इस दुनिया में अगर कितनी समस्याएं हैं, आप कागज कलम ले करके बैठ जाइए लिखने के लिए। गंगा नदी गोमुख में जाके देखिए, एक पतली सी धारा है और वही नदी जब गंगा सागर जाती है, देख लीजिए उसका विशाल रूप, समुद्र से भी कम नहीं लगती है। यूथ फॉर सर्विस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइन द मिशन। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है, युवाओं को आध्यात्मिकता की ओर मुड़ना चाहिए और समाज की अधोपतन को रोकना चाहिए, इसलिए उन्हें संगठित होकर संस्थागत रूप से काम करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति को अगर आप देखते हैं, इस दुनिया में अगर कितनी समस्याएं हैं, आप कागज कलम ले करके बैठ जाइए लिखने के लिए, मेरे ख्याल से पूरा जीवन भी बीत जाएगा तो लिखा नहीं जाएगा। इतनी समस्याएं हैं, ये आप भी जानते हैं। व्यक्तिगत जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन से लेकर के संगठनात्मक जीवन तक अनेक समस्या से घिरा हुआ है। संपूर्ण विश्व समस्या से ही घिरा हुआ है। आप ही बताइए ना, किसके पास समस्या नहीं? किसी के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, शादी नहीं हो रही है, घूस की मारामारी है, दुनिया पूरा लड़ाई की ओर पूरा कदम पर कदम बढ़ाई जा रहा है। हर देश बम और मिसाइल बनाने में व्यस्त है, एक दूसरे का खून का प्यासा है। क्या दुनिया है देखिए, एक नज़र उठा के देखिए और दूसरे तरफ परमात्मा की तरफ भी देखिए। किसी ने कहा है, सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये तो आप जानते हैं। तो समस्या आज से क्या 50 साल पहले क्या समस्या नहीं थी? उस समय भी थी। आज समस्याओं की बढ़ोतरी हुई है, एक कमी नहीं हुई। ठीक है, बीमारी की संख्या देखिए, आज देखिए 50 साल पहले इने गिने हॉस्पिटल्स होते थे, बड़े बड़े शहरों में होते थे। आज हर एक गली कुच्ची में, हर एक गांव देहात में भी हॉस्पिटल बन चुका है। फिर भी मरीजों की संख्या में कम तो नहीं हो रहा है ना, 100 गुना बढ़ोतरी हो चुका है। फिर मेरा कहने का अर्थ है, समस्या तो आपको मैं गिना दिया, अब रही समाधान करेगा कौन और करेगा कैसे। 2 पॉइंट, करेगा कौन और करेगा कैसे। देखिए, बच्चे ही होते हैं, अभी उनको अकल आया ही नहीं है। क्या बच्चे समस्या का समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या बूढ़े करेंगे? बूढ़े जिनके हाथ पैर जवाब देने लगा है, आंखों से कम दिखाई देने लगा है, सुनने में तकलीफ होती है, चलने में दूसरी की सहायता लेना पड़ता है, क्या वो बूढ़े आप समस्याओं के समाधान करने के योग्य हैं? उनके पास हो सकता है अनुभव है, लेकिन समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई करेगा, कोई समाधान करेगा तो युवक ही कर सकते हैं, युवा पीढ़ी ही कर सकता है, और दूसरा कोई इस काम को नहीं कर सकता है। इसलिए इसको करने वाले एकमात्र आशावादी संगठन युवाओं का संगठन, युवा ही कर सकते हैं। यूथ आर द solution for the problems, all kinds of problems of the world. Only youth can do it because they have energy, strength, visualization and a bright thought for the future. आप समझ रहे हैं ना? तो हर तरह का शक्ति संपन्न है तो युवा में। अब रही बात, समाधान करेंगे कैसे, कहाँ से समाधान लाएंगे? समाधान लाने के लिए समाधान बाहरी दुनिया में मिलना तो असंभव ही नहीं, नामुमकिन भी है। दोनों है, नामुमकिन तो है ही है, असंभव भी। समस्या का समाधान आप भले कोई प्रॉब्लम आता है 10-20 आदमी से आप पूछ लेते हैं, लेकिन वही करते हैं 20 आदमी से 20 तरह का समाधान आपने ढूंढ लिया, लेकिन जब तक आपके अंतर हृदय से जो समाधान आते हैं उसी को आप अधिक महत्व देते ही नहीं है, उसको करते भी है कि नहीं। अगर मैं पूछ दिया किसी से, भाई मोहन बाबू का घर किधर है, कोई कहेगा इधर से चले जाइए, कोई कहेगा उधर से चले जाइए, कोई कहेगा गाड़ी से जाइए, कोई कहेगा पैदल जाइए, तरह तरह के उपाय लोग बताएंगे। लेकिन इतने तरह का विचारों में, इतने में से समाधानों में से आप अपने अंदर से जो विचार आएगा उसको आप पालन करेंगे। इसलिए समाधान हमेशा अंदर से ही आता है। इसलिए युवाओं को अगर समस्या का समाधान करना होगा तो अंतर्मुखी होना ही होगा। अंतर्मुखी होने का दूसरा नाम है साधना या मेडिटेशन। युवाओं को मेडिटेशन करना ही होगा। मेडिटेशन से आपको केवल समस्या की समाधान ही नहीं मिलेगा, बल्कि मन इतना मजबूत हो जाएगा कि समस्या आपके पास आने से भी डरने लगेगा। आप सोचिए, ठीक है। इसलिए
हमें क्या करना होगा, मन को मजबूत, एक चट्टान से भी अधिक मजबूत बना लेना होगा, ताकि कोई समस्या हमको छू ना सके। समस्या आएंगे जरूर, लेकिन टिकेंगे नहीं, ठीक है। और इसलिए हर एक युवाओं को मेडिटेशन अवश्य करना ही होगा, चाहे आज करे चाहे कल करे, लेकिन करना ही होगा। क्यों? ये एकमात्र रास्ता है। अगर आप दुनिया के लिए, अरे अपने लिए भी अगर सही से जीना चाहते हैं तो भी मेडिटेशन की आवश्यकता है, ठीक है। मेडिटेशन से निकलती हुई तरंग, वो उस तरंग का नाम है समाधान तरंग। इसलिए ये, या उसको बोलते हैं प्लीजरेबल वाइब्रेशन, प्लीजिंग वाइब्रेशन। वेयर इट विल गो, हाउ लॉन्ग इट विल गो, जितना दूर तक जाएगा वो हर जगह समस्याओं का समाधान करते हुए जाएगा और उसमें आनंद भरता जाएगा, खुशियां भरती जाएगी। इसलिए हमें मेडिटेशन तो करना ही होगा, चाहे 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, लेकिन मेडिटेशन अवश्य करिए। अगर लंबा मेडिटेशन करते हैं तब तो आप धीरे धीरे लोहे से चुंबक बन जाइएगा, पत्थर से पारस पत्थर बन जाइएगा, मानव से महामानव बन जाइएगा, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति चाहे तो समस्त समस्या का समाधान कर सकता है साधना के द्वारा। लेकिन आप जानते हैं क्या आप अकेले पूरे संसार का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? एक अकेला व्यक्ति कर सकता है क्या? ये तो असंभव है ना। इसलिए इन सबों को अगर एक के बाद एक, जैसे नदी निकलती है, एक पतली सी धारा, गंगा नदी गोमुख में जाके देखिए, एक पतली सी धारा है और वही नदी जब गंगा सागर जाती है, देख लीजिए उसका विशाल रूप, समुद्र से भी कम नहीं लगती है। आप समझ गए ना। तो जैसे जैसे हम चलते जाएंगे, एक से बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके साथ धाराएं जुड़ती चली जाती है, तभी जा करके गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त करती है ना। कारण उतनी सेवा दे रही हो। उसी तरह हम अकेले बहुत कम काम कर पाएंगे, लेकिन एक एक करके हम जुड़ते चले जाएंगे। साधना करने वाले, मेडिटेशन करने वालों की संख्या जितनी बढ़ेगी और जितना एकत्रित होकर के प्लान बनाएंगे, उससे दुनिया का कल्याण होगा। इसलिए समस्त विश्व का समस्या का समाधान करने के लिए साधना करते हुए युवकों को, यूथ दोज हु आर डूइंग मेडिटेशन should be organized, should get united into one organization that is called Ananda Marga Pracharaka Sangha. Sangha means unification. Let us united. सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, संगठित होंगे और इस मेडिटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कलेक्टिव मेडिटेशन की जरूरत होता है। हम अकेले मेडिटेशन करेंगे, जितनी शक्ति प्राप्त होगी, 10 आदमी मिल के मेडिटेशन करेंगे, 20 आदमी मिल के मेडिटेशन करेंगे तो और शक्तिशाली होंगे। हमारे मन जितनी 10 मन 20 मन मिल करके जब एक बड़ा मन बनेगा तो बड़ी समस्या का समाधान आसानी से होगा। इसलिए युवाओं को साधना के रास्ते पर आते हुए संगठन बना करके चलना ही होगा। यही समस्त समस्याओं का निदान है। नमस्कार।